बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेज़ मलिक आपके साथ। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साथ भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम और अपना फजल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करने के लिए आई हूँ, जो कि बहुत आसान है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बहुत ही मज़े के चीज़ी ब्रेड स्टिक्स बना रही हूँ, जो कि बहुत आसान है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस, अगर आपके पास दूसरी चीज़ है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मायोनीज़ 2 टेबलस्पून, अंडे बॉयल, हमें फुल बॉयल अंडे चाहिए, ये आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और चिकन है मेरे पास बॉयल, ये 1 पाव के करीब मेरे पास चिकन है, बोनलेस बॉयल किया हुआ। और 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है, धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक है 1/2 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये अंडे हैं, ये कोटिंग के लिए हैं, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं ब्रेड की साइडें उतार लूँगी, इनके किनारे उतार के तो मैं इंशाल्लाह अभी आपको दिखाती हूँ। तो वैसे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मैंने इनके साइडें उतार दी हैं और इनकी जो साइडें हैं मैं इनको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ज़ाया नहीं करूँगी। इसी से मैं अभी इनके क्रम्स भी साथ ही बनाऊँगी और जो इन्हीं स्टिक्स को कोटिंग करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। और अब हम इनको साइड पर करते हैं। और यहाँ पर मैं लूँगी एग और ये चिकन, इनको हमने ग्रेट कर लेना है। अगर आप के पास चॉपर है तो आप चॉपर में कर सकते हैं, ब्लेंडर है तो ब्लेंडर में कर लें, नहीं तो आप कोई भी ग्रेटर ले लीजिए और इनको ग्रेट कर लीजिए। और जो चिकन है इसके आप बिल्कुल जो है बारीक बारीक रेशे कर लेंगे, बहुत बारीक हमने इसके रेशे करने हैं। और ऐसे हमने जो है एग्स को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। इसीलिए मैंने आपको बताया था पहले कि एग हमें फुल बॉयल चाहिए, क्योंकि अगर ये फुल बॉयल होंगे तो अच्छी तरह से ग्रेट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी मैं इनको ग्रेट करके और चिकन के रेशे करके आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह अभी। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बना लिए हैं, ये एग और चिकन दोनों को मैंने इकट्ठे कर लिया मैश। और जो मैंने इसके साइडें उतारी थी, ये देखिए माशाल्लाह से उनके क्रम्स बना लिए और इतने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। ये होममेड हैं, बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं, ईज़िली होम में इतनी मज़े के बन जाते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, साफ़ सुथरे घर में तैयार हो जाते हैं। तो अब मैं सारे स्पाइसेस में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेपरिका, धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका ही लिया है मैंने अभी। और ये 1 टीस्पून काली मिर्च बहुत है, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो आप कम स्पाइसेस को ही इस्तेमाल करें। बाकी फिलिंग के लिए आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप शिमला मिर्चें डाल सकते हैं, इसमें प्याज डाल सकते हैं, आलू की फिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये कि अंडे और चिकन के साथ ये थोड़े से हेल्दी बन जाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो अब मैं इसमें ये मायोनीज़ सारी ऐड कर दूँगी। जब मैं इसको अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करके तो इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और बड़े अच्छे से मिक्स हो रही है। और अगर आपको लगे मिक्स करते हो कि ये सही से सेट नहीं हो रही है तो आप मायोनीज़ का जो है 1 चम्मच और इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने तो नहीं किया, लेकिन आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप ज़रूर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं अच्छी तरह से इनको मिक्स करके स्लाइस पे लगाऊंगी। तो ये देखिए अब मैं ये सारा जो मटेरियल है ये मैं स्लाइसेस के ऊपर स्प्रेड करूँगी। अच्छी तरह से हर जगह पे जो है स्लाइस के लगना चाहिए, ये बड़े आराम से, क्योंकि मायोनीज़ जब इसमें ऐड हो जाती है ना तो ये सॉफ्ट सा हो जाता है और बड़ी इजीली ये इसके ऊपर स्प्रेड होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। बस ये कि वीडियो पूरी देखा करें, इसके स्टेप्स को फॉलो किया करें, तो इंशाल्लाह आपको पूरी रेसिपी की समझ आएगी। जब आप स्किप कर देते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि हमने किस स्टेप पे क्या किया था। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखा करें
इसको लाइक भी किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें, और चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है मेरे लिए। तो इंशाल्लाह अब मैं ये सारे इसी तरह सारे स्लाइसेस पे लगा दूँगी। जो है यहाँ पर मैंने माशाल्लाह सबकी फिलिंग ऊपर लगा दी हुई है। अब हम चीज़ का स्लाइस ले लेंगे। अगर आपके पास स्लाइस नहीं है तो आप दूसरी चीज़ को भी ग्रेड करके ऊपर डाल सकते हैं। मेरे पास स्लाइसेस में मौजूद थी। इसको हम दरमियान में करके तो इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। थोड़ा सा प्रेस करना होगा इसे, ताकि ये भी इसके साथ फिलिंग के साथ सेट हो जाए। दूसरा पीस हम ऐसे रख देंगे। तो इसी तरह से सबके ऊपर स्लाइसेस लगा के हम सबको ऐसे ही बना लेते हैं। तो सब पे लगा के इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर फिर हम स्लाइसेस के जो है एक स्लाइसेस के 3 पीस कर लेंगे, और इनको जब कटिंग करना है तो इनके ऊपर एकदम से छुरी नहीं चलानी। इनको छुरी को आगे पीछे घुमाते हुए फिर कटिंग करना है। फिर ये बहुत नीटली इंशाल्लाह कटिंग होंगे। तो इसी तरह सारे जो स्लाइसेस हैं मैं सबको कट करके फाइनल आपको दिखाती हूँ कि ये सारे कट हो गए। माशाल्लाह से एक थोड़े से ब्रेड से कितने ज़्यादा बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितने ज़्यादा बन गए हैं। और इनकी कोटिंग के लिए मैंने 2 अंडे लिए थे, लेकिन मैंने 4 कर दिए, क्योंकि जब भी हम ब्रेड की कोटिंग करते हैं तो ब्रेड में अंडे ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं। तो मैंने 4 अंडे कर लिए, और इनको मैं किसी बर्तन में अच्छी तरह से फेंट के, हम किसी गोल बर्तन में नहीं डालेंगे क्योंकि ये स्टिक की तरह के ब्रेड्स हैं, तो हम किसी ऐसे प्लेन बर्तन में डालेंगे इनको कि यहाँ पे इनकी कोटिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं इन अंडों को फेंट के तो आपको दिखाती हूँ मैं किस टाइप के बर्तन में डाल रही हूँ। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से मैंने अंडे जो हैं बीट करके इसमें डाल दी। मैंने इसमें इसलिए डाले हैं क्योंकि जब हम किसी भी ऐसी चीज़ में अंडा लगाते हैं तो वो किसी गोल चीज़ में सही से कोटिंग नहीं होगी। तो अब मैं इनको कोटिंग करती हूँ। इसकी कोटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका ये है ब्रेड के साथ और अंडे के साथ कि एक हाथ से आप अंडा लगाएं, इसको क्रम्स में रखें, और दूसरे हाथ से ऐसे क्रम्स लगा दें। ऐसे आपके क्रम्स भी गंदे नहीं होंगे और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। क्रम्स बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। देखिए ऐसे चारों तरफ हर साइड पर अच्छी तरह से हम इनको लगा देंगे और ऐसे रखते जाएंगे। ये देखिए हर तरफ से अंडा भी चला जाए। और अब ये देखिए इधर मैं इसको ऐसे रख दूँगी और दूसरे हैंड से मैं ऐसे कर लूँगी। ये हर तरफ से लग रहा है। अब इसी तरह इंशाल्लाह हम जो है सारे लगा लेते हैं, और सारे लगाने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको इनकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, देखिए कोटिंग की कंप्लीट हो चुकी है। मैंने 4 अंडे लिए थे, लेकिन 4 भी जो है वो कम पड़ गए थे, इसलिए मैंने 2 और लिए, क्योंकि मेरे पास जो ये अंडे थे ये ना छोटे साइज़ में थे। अगर आपके पास बड़े हैं तो आपके इंशाल्लाह 4 बहुत होंगे, लेकिन मुझे जो है कि 2 और लेने पड़े। तो अब मैं इंशाल्लाह इनको फ्राई करती हूँ। ऑयल ऊपर रखती हूँ गर्म होने के लिए, और इसको हम बहुत ज़्यादा ऑयल में गर्म नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं ऑयल रखती हूँ और इसको स्टार्ट करती हूँ। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इनको फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक बात की वजह आप अगर इनको आप फ्रीज़ करना चाहें ना, तो ये क्रम्स लगा के, अंडा और क्रम्स लगा के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, और ये माशाल्लाह से बड़े अच्छे फ्रीज़ हो जाएंगे और 1 माह तक ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा इनको। ये माशाल्लाह से नीचे से ब्राउन होना शुरू हो गए, तब इनकी साइड को मैं चेंज करूँगी। माशाल्लाह आप देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनमें जो हमने फिलिंग की है वो माशाल्लाह से सारी पकी हुई है। माशाल्लाह देखिए ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इन पे। तो बस ये 3 से 4 मिनट में ना आसानी से इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करके सारे मैं इंशाल्लाह आपको फिर दिखाती हूँ। फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सारी स्टिक्स हैं वो बनके तैयार हो चुकी हैं, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि इनकी लुकिंग कितनी ज़बरदस्त है। और ये मैं अगर आपको तोड़ के दिखाऊँ तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये तरीके से बने हैं। तो आप भी ज़रूर इनको ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसकी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें।
जा जाते हमेशा की तरह एक बात, अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं मिलूँगी आपको एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। दुआ कीजिए और दुआ दीजिए और लीजिए, क्योंकि खुशियाँ हमेशा उन्हीं के दरवाज़ों पर दस्तक देती हैं जो दूसरों को अपनी दुआ में हमेशा याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।